नीतीश कुमार रोड बनाया, सड़क बनाया, गांव मोहल्ला सब कुछ बनाया, बाकी वो पैसा कहाँ से है? गरीब को नोच के बना रहा है। गरीबों का पैसा नोच नोच के बना रहा है। एक गरीब दुकानदार कमाता है तो 10 को परिवार चलता है, और नगर निगम आता है अतिक्रमण लेकर तो कहता है कि 2000 रुपये फाइन दो। हम किसी नहीं जानते, कोई भी सरकार बने, या तेजस्वी सरकार बने या नीतीश कुमार का सरकार बने, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। तो बिजली में कर दिया, माता श्री को हमारे 1100 पेंशन कर दिया है, लेकिन यहाँ जो 200 रुपये कमा रहे हैं वो 200 बंद हो जाएगा। तो क्या फ्री करने से हमारा बिजली से हमारा जीवन चल जाएगा, घर चल जाएगा हमारा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप का खास शो पावर का संघर्ष को पावर्ड बाय सर्वोपन। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। इसी को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समय मेरी मौजूदगी पटना जंक्शन पर है। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और किस तरह को लेकर वो इस बार बिहार चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा दास है। बोलिए, किस तरह से देख रहे हैं, चुनाव आ गया है तो क्या मुद्दे रहेंगे आप बताइए? तो नहीं, आप उनसे बात कीजिए ना। बोलिए आइए ना भैया, आइए ना। चलिए, देखिए ये लोग तो नहीं बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? हम नहीं है, वो उधर बात कर रहे हैं। नाम बता दीजिए। नाम सूरज कुमार। चुनाव आ गया है तो क्या मन में है आपके इस बार? नया कुछ आना चाहिए और क्या। किसे देखते हैं नए के रूप में? कौन सा चेहरा आप पसंद करते हैं? 2 आदमी हैं, एक तो आरजेडी से, वही उम्मीद तो है इस बार वही आएंगे। तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव ने तमाम तरह के वादे किए हैं कि हम नौकरी देंगे, हर घर से नौकरी देंगे, तो क्या लगता है? देखिए, वादा सब करता है, करके दिखाए तब तो। अब लगता है कि अब किसको दिया जाए, कोई है कहाँ, उसी में तो देना ही पड़ेगा। उसको देते हैं तो इस बार वो गलत करता है, उसको देते हैं फिर वो उस बार वो भी गलत करता है। इनके कहने का मतलब साफ हो गया कि देखिए, नीतीश कुमार से क्या तेजस्वी जी मिलने जाते हैं तो हमसे पूछ के जाते हैं, और क्या बीजेपी में आते हैं नीतीश कुमार तो क्या पूछ के आते हैं? सबसे पहला सवाल है। ठीक है, जवाब है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को एक बार मौका मिलना चाहिए पूरे बिहार में एक बार बीजेपी को मिलना चाहिए, क्योंकि हमने आरजेडी की भी सरकार देख ली, जदयू की भी सरकार देख ली। एक बार बीजेपी के चेहरे से कोई सीएम होना चाहिए, और वो भी योगी जी जैसा होना चाहिए। बीजेपी से या एनडीए जैसा? नहीं, बीजेपी से। अकेली पार्टी तो बिहार में चुनाव ही नहीं लड़ रही। अकेली पार्टी, यही तो बिहार की दुर्दशा की बात है। यही बिहार की दुर्दशा की बात है कि एक बार बीजेपी का फुल पार्टी को लड़ना चाहिए, क्योंकि वो अगर मिली जुली सरकार लड़ती है ना तो इसके चलते इंसान कंफ्यूज होता है, क्या करें। हमने बीजेपी को दिया। नीतीश कुमार, एक बात बताइए, बीजेपी बार बार ज्वाइंट कस्टडी में लड़ती है, ज्वाइंट में लड़ती है। क्या बीजेपी से नीतीश कुमार जाते तो पूछ के जाते? बीजेपी वाले से नहीं। जनता बुड़बक है। और दूसरी बात ये है कि एक मौका और दिया है हमारे बिहार के, हमने चुनाव आयोग ने दिया बिहार में कि कोई नहीं का बटन दबाना, लेकिन बिहार की जनता तो ऐसा करेगी नहीं। तो आपने एक जिक्र किया कि योगी जैसा सीएम बीजेपी बनाए, तो आप किसे देख रहे हैं यहाँ पर चुनाव में कि बीजेपी या फिर एनडीए इसे सीएम बनाए? अभी योगी जैसा बिहार का कोई नेता नहीं है। कोई नेता नहीं है। तो योगी जी से कैसे प्रभावित हो गया? योगी जी से बहुत अच्छे से प्रभावित है। हम फुट पे दुकान लगाते हैं। मेरे साथ यहाँ के साथी कुछ लखनऊ में भी दुकान लगाते हैं। जब कोरोना काल आया तो कहा, योगी जी खुद आके कहे कि दुकान को बंद कर दिया जाए। दुकान को जब बंद करने की यादें आए तो वहाँ के दुकानदार बोले, सर हम खाएंगे क्या? तो पहले यूपी राहत प्रबंधक सबको 10-10 हजार रुपया पहले अकाउंट में दे दिया। तो यहाँ नीतीश कुमार से कितनी उम्मीद कर रहे हैं? नीतीश कुमार तो कोरोना काल में निकले ही नहीं थे। न लालू जी निकले थे, न नीतीश कुमार निकले थे। इन लोग की बात मत कहिए यार। इन लोगों का यहाँ कहना, हम क्या बोल रहे हैं पहले, हम अच्छाई और बुराई बिहार की, लोग तो उन पे भरोसा कर लेते हैं। नहीं, यूपी की अच्छाई और बिहार की बुराई कर। इस समय बिहार में चुनाव है, तो बिहार का बताइए कि बिहार में क्या लग रहा है फिर? बिहार में अगर बीजेपी की कोई वैसा चेहरा, नया चेहरा, जैसे योगी एक नया चेहरे के रूप में यूपी में आए, उसी तरह बिहार में भी एक नया चेहरा बीजेपी लाए और उसको सीएम बनाए एक बार। ठीक, चलिए देखते हैं। ये बिहार में योगी की मांग की जा रही है यहाँ पर जनता की ओर से। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है? वैसे बात नहीं करना है भैया। नाम तो बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम अशोक प्रसाद गुप्ता। क्या देख रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या होगा इस बार? क्या आपके मन में रहेगा इस बार की आप मुद्दे रखेंगे? हम ये सब मत पूछिए हमसे, अपने मन की बताइए जो आपके मन में हो। मन में क्या बोले? क्या है मन में कि भैया सबको तो दशा है। फुटपाथ दुकानदार भाग रहा है, भगाया जा रहा है। क्यों भगाया जा रहा है?
जनता से वोट लेकर अपना मुख्यमंत्री बन रहा है, गरीब को भगाया जा रहा है। गरीब नहीं रहेगा तो वोट क्या देगा? तो नाराजगी है सरकार के प्रति? नाराजगी है, आज भी नाराज, कल भी नाराजगी है। क्या चीज आपको नजर में सस्ता लग रहा है? कोई चीज सस्ता नजर में आ रहा है? बाजार में कितने जाइए 100 रुपए का 1 किलो सब्जी हो जा रहा है, कहाँ सस्ता ही है? तो इस बार बिहार में किसे देख रहे हैं विकल्प में कि आने दीजिए, जिसको आना है आने दीजिए, आने आगे देखा जाएगा। नहीं, ये मतलब बोले सब आ रहे हैं एक जैसा काम? हम कहा बोले कि बीजेपी आएगा कि आरजेडी आएगा, जिसको आना है आने दीजिए। किसी से कोई फायदा नहीं है, किसी में कोई फायदा नहीं है, किसी से कोई फायदा ही नहीं कोई है, फायदा नहीं मान नहीं किसी को फायदा हम जिएंगे तब सिएंगे, हम जिएंगे तब सिएंगे, जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं तो किसी को नहीं जिए देंगे। बिल्कुल। ये यहाँ पर युवा भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी दिलीप आनंद। आप युवा है, तेजस्वी यादव तमाम दावा कर रहे हैं कि नौकरी देंगे, हर घर से नौकरी देंगे, किस तरह देख रहे हैं फिर इसको? जी उनका विचारधारा तो बहुत बढ़िया, हम लोग को सुने हैं, न्यूज देखे हैं, तो बहुत अच्छा तरीका से बात करते हैं और वो कर भी सकते हैं, कुछ अनुभव भी हम लोग को है कि कर सकते हैं। भरोसा है? जी भरोसा है कि कुछ करेंगे। मान लीजिए जितना कर बोले हैं, अगर मान लीजिए 2.5 लाख समथिंग बोले हैं, 2.5 लाख नहीं देते हैं, अगर 1 लाख को भी नौकरी देते हैं तो उम्मीद बढ़ेगा हम लोग का, युवा का, कि कुछ दिए हैं, हौसला बुलंद होगा हम लोग का। लेकिन स्मार्ट बाजार के नाम पर हम लोग के दुकानदार को हटाया जाता है और नगर निगम द्वारा जो भी है पकड़ कर 500-400 फाइन किया जाता है, तो ये थोड़ा सुधार होना चाहिए। क्योंकि हम लोग कुछ कम पढ़े लिखे हैं, दुकान चलाकर जीते हैं, 200-300 कमाते हैं, कुछ ना कुछ सुधार हो कि हम लोग कभी 2 वक्त की रोटी आ सके। सरकार किसी का मन है नहीं, अच्छाई से चलना चाहिए, अच्छाई का रास्ता। ये नहीं कि जनता वोट दे और हम सरकार बन गए, हम सत्ता ले लिए और बाकी जनता क्या कर रही है, रोड पे कमा रहा है कि भीख मांग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जनता को वोट बैंक ना समझा जाए। हाँ, जनता को वोट बैंक नहीं, जनता अगर आपके लिए कर रहा है तो आप भी जनता को समझिए कि जनता हमारे लिए क्या है। क्योंकि जीत तो 1 वोट का हार होता है, वो तो भविष्य की बात है कि 7,000 वोट से जीत गए, 8,000 जीत गए, अगर चाहेगा तो 1 वोट से भी हार सकता है। तो आपके मन में क्या रहेगा कि इस बार भाई मैं, ये मेरे मन में है तो मैं ये सोचकर इस पार्टी को वोट दूँ? हमारा तो उम्मीद ज़्यादा करके जा रहा है आरजेडी पे, आरजेडी पे, क्योंकि बदलना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का जो दबाव आ रहा है इस पे बहुत ज़्यादा मतलब कि अदत्ता हो जा रहा है, हमारे उम्मीद से आरजेडी उचित है। तो देखिए यहाँ पर हमने लोगों से नीतीश कुमार रोड बनाया, सड़क बनाया, गांव मोहल्ला सब कुछ बनाया, बन गया, बाकी वो पैसा कहाँ से है? गरीब को नोच के बना रहा है, गरीबों का पैसा नोच नोच के बना रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या चाहिए आप लोगों को कि आपकी हम मांग लोग को पूरी हो? चाहिए भैया, हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग का सुरक्षा चाहिए, हम लोग का दुकान जगह पर एक्सेप्ट कर दे कि हम लोग इज्जत से 500, 200, 300 कमाए, बाल बच्चा परिवार चलाए, हमको कार्ड रोजी बनाकर चाहिए। दे दिए जाए, एक वेंडिंग जोन आप मांग वेंडिंग कर जोन रहे हैं। हम लोग का कार्ड है, वेंडिंग जोन का कार्ड भी है, बाकी नगर निगम कोई मायने नहीं रखता है, कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हम जाए कहाँ से? 40 साल से पटना जंक्शन हो रहे हैं, हम लोग जाए, सुनवाई नहीं कर रहे हैं आप? कोई सुनवाई नहीं है। इस तरह देख रहे हैं आप, वेंडिंग जोन में आपको वेंडिंग जोन नहीं दिए गए हैं अभी तक नहीं मिला हम लोग का। कई मरते फॉर्म भराया, कई मरते क्या हुआ, बहुत कुछ हुआ, प्रक्रिया हुआ। हम लोग नगर निगम में गए, वहाँ हम लोग यदि क्या धरना भी दिए, कोई सुनवाई नहीं है। कह रहा है कि हाई कोर्ट से आदेश है, हाई कोर्ट से आदेश है कि फुटपाथ के गरीबों को भगाया जाए, अमीर को बसाया जाए। पटना जंक्शन गोलंबर पर देखिए, गोलंबर तोड़कर और कार पार्किंग यहाँ बना हुआ है, देखिए खाली लिखा हुआ है कुछ नो वेंडिंग जोन। वहाँ गाड़ी लगाने के लिए जगह है, गरीब का फुटपाथ के लिए जगह नहीं है। गरीबों के लिए भी पेट है। एक गरीब दुकानदार कमाता है तो 10 को परिवार चलता है, और नगर निगम आता है अतिक्रमण लेकर तो कहता है कि 2,000 रुपये फाइन दो। देखिए सरकार में 300 रुपये कमाएंगे, दिन भर खट कर धूपा में 400 रुपये कमाएंगे, और 2,000 रुपये हम कहाँ से ला के देंगे? कभी तो ऐसा होता होगा कि अगर बिक्री 2,000 रुपये नहीं है तो सीधा ठेला और मशीन और सब लाद लेता है, और लादने के बाद कहता है कि तुम हमको नहीं मिलेगा। फिर अगर लेकर गए हैं लाद कर यहाँ से कभी? लाद के हैं, बहुत सा दुकानदार के लाद के गया है। हमारे पास मिला 1,500 रुपये का फाइन भी है। तो किस तरह जब वेंडिंग जोन से सामान ले जाते हैं तो वो क्या हम रहता है? किसी नहीं जानते, कोई भी सरकार बने, या तेजस्वी सरकार बने या नीतीश कुमार का सरकार बने, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। रह गया फुटपाथ गरीब दुकानदारों का जगह दिया जाए, नगर निगम का आदेश दिया जाए कि फुटपाथ दुकानदारों को बसाया जाए। जो इतने सालों से 25 साल, 30 साल, 40 साल से दुकानदार जो लगा रहा है,
उसका आशा यही है, यही खेती बाड़ी है। हम लोग का कोई बाप दादा का खेती बाड़ी नहीं है। ये जी कहना चाहेंगे हम, मान लीजिए नीतीश कुमार अभी 1100 रुपये की पेंशन, हमारे माता श्री को भी अभी 1100 पेंशन मिला है, ठीक है, पेंशन मिला, बिजली मुफ्त कर दिया है, तो बिजली मुफ्त कर दिया, माता श्री को हमारे 1100 पेंशन कर दिया है। लेकिन यहाँ जो 200 रुपये कमा रहे हैं वो 200 बंद हो जाएगा, तो क्या फ्री करने से हमारा बिजली से हमारा जीवन चल जाएगा, घर चल जाएगा हमारा? तो यहाँ कमाने के लिए जो 2 रुपये हम कमा रहे हैं, हम लोग परिवार चला रहे हैं, 5 परिवार को, माता श्री है, परिवार है, हमारी वाइफ है, बच्चे हैं, तो वो तो यहीं से जी रहे हैं ना। धूप में जलते हैं, खटते हैं, क्यों? 2 रुपये कमाने के लिए। योजना भी लेकर आए 10-10 हजार रुपए जी कुछ नहीं, हमारे घर में भी किसी को नहीं मिला है, जिनको मिला होगा उनके लिए, हमारे लोग को अभी किसी घर में व्यक्ति को नहीं मिला है। तो देखिए यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की है, यहाँ पर आधा जो लोग हैं उनका विरोध देखने को मिला है इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। ये जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं इनका विरोध देखने को मिल रहा है कि वो, उनका कहना है कि हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है, जो भी सरकार आए बस हम रेहड़ी वालों के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर दे या फिर हमें पेंडिंग जोन दे दे। बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप के साथ।